Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो एक नंबर से शुरुआत करते हैं। 23,460 इतने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो TCS ने सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 26 में निकाले हैं। ये इंडियन आईटी में सबसे बड़ा हेड काउंट रिडक्शन था और कंपनी ने ऑफिशियली इसका कारण दिया AI सर्विसेज मॉडल फर्स्ट की तरफ शिफ्ट होने की वजह से। इन्फोसिस, विप्रो, HCL, कॉग्निजेंट सब उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। इंडिया में 2030 तक 1 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो AI से रीशेप होंगी। रीशेप का मतलब है कि कुछ ख़त्म हो जाएंगी और कुछ नई आएंगी और बहुत कुछ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। तो आज का सवाल ये है कि क्या तुम्हारी जॉब कौन से बकेट में आती है? क्या आपकी जॉब ईजिली रिप्लेसेबल है या अभी कुछ टाइम लगेगा? आज हम यही डिसाइड करेंगे कि रोल बाय रोल डेटा के साथ कि कौन सी जो जॉब है वो आने वाले फ्यूचर में एकदम ऑब्सलीट होने वाली है और कौन सी जिनका फ्यूचर अभी थोड़ा ब्राइट है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट के चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग सकती हैं आप लोगों को। इंडियन आईटी सेक्टर में 57 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। नेस्कॉम का एस्टिमेट है कि 15 लाख से ज़्यादा आईटी रोल्स अगले 2 साल में सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म होने वाली हैं, वो भी एआई की वजह से। और ये इम्पॉर्टेंट है कि ओवरऑल इंडियन आईटी वर्कफोर्स एक्चुअली 59 लाख तक बढ़ी हुई है 2026 में। 1.4 लाख एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऐड हुए हैं पिछले 1 साल में। कट्स कंसंट्रेटेड हैं ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज रोल्स में। ग्रोथ हो रही है एआई, क्लाउड, डेटा और जीसीसीज में। मतलब इंडस्ट्री श्रिंक नहीं हो रही है, रीशेप हो रही है। जो लोग सही रोल्स में हैं या सही स्किल्स बिल्ड कर रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन जो लोग वेट कर रहे हैं अभी भी अपने लिए कुछ कर नहीं रहे हैं उनके लिए काफ़ी रिस्की मामला हो रहा है इस टाइम पर। AI फर्स्ट रोल अब 30% से ज़्यादा न्यू टेक डिमांड अकाउंट करने वाले हैं। 71% एम्प्लॉयर्स अब डिग्री से ज़्यादा स्किल्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये लैंडस्केप बदल गया है। अब रोल्स के अंदर जाते हैं कि देखते हैं कि कौन से रोल्स जो हैं वो ऑब्सलीट होने वाले हैं आने वाले कुछ फ्यूचर में। तो अभी रोल्स की मैं बात करने वाला हूँ वो हाई रिस्क में है। 2026 से 2028 की विंडो तक में सबसे ज़्यादा कट्स जो हैं वो इन्हीं में होंगे। सबसे पहला है मैनुअल QA या सॉफ्टवेयर टेस्टर। QA एंड ऑटोमेशन जो टेस्टिंग के रोल्स हैं उनमें डिमांड कम हुई है। -2% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन चल रहा है। मैनुअल QA जो रिपीटेटिव टेस्ट केस रन करता था, AI टूल्स ने उसको फुल्ली ऑटोमेट कर दिया है। गिटहब, कोपायलट, सेलेनियम, AI टेस्ट ट्रिगर, ये टूल्स QA इंजीनियर्स का काम 10x स्पीड से कर रहे हैं। इस जॉब के लिए रिस्क लेवल जो है वो एक्सट्रीम है। टाइमलाइन है ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पे कट ऑफ्स, और 2027 तक QA वगैरह जो है वो मोस्टली ख़त्म होने की कगार में आ जाएगा। जो सेकंड रोल जिसका काफ़ी ज़्यादा रिस्क है वो है L1 सपोर्ट या हेल्प डेस्क। L1 सपोर्ट और डेटा एंट्री BPO रोल्स सबसे तेज़ी से ऑटोमेट हो रहे हैं। TCS, इन्फोसिस, विप्रो ने ऑलरेडी रिपीटेटिव टास्क जो है उनको कैटेगराइज करके 30 टू 25% हेडकाउंट ऑलरेडी रिड्यूस कर चुका है। 2028 तक 68% टेक वेंडर सपोर्ट जो है वो इंटरेक्शंस जो हैं वो AI सिस्टम्स हैंडल करेंगे। यही जो टेक इंडस्ट्री का एस्टिमेट है ये यही कह रहे हैं। पासवर्ड रीसेट, टिकटिंग, राउटिंग, बेसिक ट्रबल शूटिंग, ये सब AI चैटबॉट ऑलरेडी हैंडल कर रहे हैं। जो रिस्क लेवल है इन जॉब्स का वो एक्सट्रीम है और टाइमलाइन 2026 से 2027 के बीच में ये रोल्स ऑब्सोलीट हो जाएंगे। जो अगले रोल की बात करते हैं वो है डेटा एंट्री, बैक ऑफिस प्रोसेसिंग। RPA प्लेटफॉर्म जैसे UiPath और ऑटोमेशन एनीवेयर डेटा एंट्री को मैसिव स्केल पे हैंडल कर रहे हैं बिना थके, बिना कोई गलती किए। क्लेम्स प्रोसेसिंग, डेटा माइग्रेशन, रिपोर्ट जनरेशन, ये सब AI एजेंट्स हाथों हाथ कर रहे हैं और TCS, विप्रो के BPO डिविजन्स में इन AI एजेंट्स को डिप्लॉय भी किया जा चुका है। तो जो रिस्क लेवल है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। जो टाइमलाइन है वो अभी स्टार्ट हो चुकी है। जो चौथा रोल जो काफ़ी ज़्यादा रिस्क में है वो है जूनियर एसोसिएट डेवलपर, जो बेसिक कोडिंग जहाँ पे इन्वॉल्व रहती थी।
बेसिक कोडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और रूटीन स्क्रिप्टिंग जो थी वो AI टूल्स ने इन्हें सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब किया है। 37% ऑफ द कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही हैं टू रिप्लेस एंट्री लेवल वर्कफोर्स बाय AI बाय द एंड ऑफ 2026। ये बताया है रिज्यूम बिल्डर सर्वे ने। जूनियर डेवलपर्स जो सिर्फ CRUD ऑपरेशन सीखता है, CRUD मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, जो बेसिक सिखाया जाता था। मुझे याद है TCS की ट्रेनिंग में जो ILP होती थी उसमें बेसिकली CRUD ऑपरेशन से सिखाए जाते थे। फिर बग फिक्सिंग था, जो बिना अंडरस्टैंडिंग के जो लोग कर रहे थे वो रोल्स श्रिंक हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रैपिड पेस से। जो रिस्क लेवल है इसका हाई है और जो टाइमलाइन मैं आपको दे सकता हूँ वो है 2027 से 2028 के बीच की। जो पांचवा रोल जो बहुत ही तेज़ी से ख़त्म होंगे वो है मिड लेवल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और जनरलिस्ट मैनेजर। 4 से 12 एक्सपीरियंस वाले मिड लेवल प्रोफेशनल सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। ये इंडस्ट्री लीडर्स का डायरेक्ट स्टेटमेंट है। जो लोग कोऑर्डिनेशन, स्टेटस रिपोर्टिंग, मीटिंग शेड्यूलिंग और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करते हैं बिना किसी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ या डोमेन एक्सपर्टीज़ के, ये रोल्स जो है AI मैनेजमेंट टूल रिप्लेस कर रहे हैं। TCS ने 12,200 जॉब्स फाइनेंशियल ईयर 26 में कट की हैं। मेजॉरिटी मिड लेवल में ही कंसंट्रेटेड थी। बेंच स्ट्रेंथ रिडक्शन पर क्लाइंट फ्यूअर हेडकाउंट की स्ट्रैटेजी के अंडर काम कर रहे हैं। रिस्क लेवल इसका हाई है और टाइमलाइन अगर मैं आपको देना चाहूँ तो 2027 से 2029 के बीच में ये रोल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीट हो जाएंगे। अब मैंने बात की कि कौन कौन से रोल्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि कुछ नया भी आएगा। और जो रोल एग्जिस्टिंग रोल्स हैं वो कौन कौन से रोल्स हैं जो अभी अच्छा काम करेंगे। फर्स्ट है AI ML इंजीनियर। AI ML IT हायरिंग्स में 30% ऑफ दी शेयर ले चुका है और 28% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ साथ टॉप पे चल रहा है। AI इंजीनियरिंग जॉब पोस्टिंग जो है वो 59.5% से ऊपर चल रही है 2026 में। AI रोल्स को सैलरी जो है वो 13 से 17% हायर मिल रही है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल रोल्स। TCS, इन्फोसिस, विप्रो सब AI स्पेशलिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स और सिस्टम इंटीग्रेटर्स हायर कर रहे हैं एग्रेसिवली। इसकी ग्रोथ लेवल है वेरी सेफ और ग्रोथ ये है कि 2026 से 2030 में फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब जो है वो AI ML इंजीनियर की होने वाली है। जो अगला है वो है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। GCC's मार्केट इंडिया में 2030 तक 100 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। 25 लाख रोल्स इसके साथ क्रिएट होंगे और साइबर सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी चल रही है। AI साइबर सिक्योरिटी को रिप्लेस नहीं कर रहा है लेकिन एक्सपैंड कर रहा है। AI एक को पायलट की तरह है, काम कर रहा है, रेपिटेटिव टास्क हैंडल कर रहा है, जबकि ह्यूमन स्ट्रैटेजी, डिसीजन मेकिंग और इनोवेशन जो है वो अभी भी ह्यूमन के अंडर ही है। मिड लेवल सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स 12 से 28 LPA तक कमा रहे हैं और सीनियर आर्किटेक्ट्स जो हैं वो 30 से 60 LPA तक कमा रहे हैं। CISO लेवल के कैंडिडेट्स जो हैं वो 1 करोड़ के आसपास की सैलरी ले रहे हैं। तो जो इसकी सेफ्टी लेवल्स हैं वो वेरी सेफ है और डिमांड जो है वो इसकी 25 से 30% एनुअली बढ़ेगी। जो थर्ड है वो है क्लाउड आर्किटेक्ट इंजीनियर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग हायरिंग जो है वो ग्रेजुअली 30 से 35% की रेट पे चल रही है और ईयर ऑन ईयर ये बढ़ी रही है और ये ट्रेंड 2030 तक कंटिन्यू होगा। डेवऑप्स इंजीनियर जो है वो 19% ईयर ऑन ईयर शो कर रहा है। क्लाउड प्लस AI कॉम्बो वाले प्रोफेशनल सबसे प्रीमियम कॉम्पनसेशन पा रहे हैं। AWS, Azure और GCP मल्टी क्लाउड एक्सपर्टीज़ वाले लोग मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं और हाईएस्ट पेड कैंडिडेट्स में से एक हैं। अब बात करते हैं अगले की जो कि है डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर्स। देखो, डेटा इज़ द बेस लाइन। डेटा साइंटिस्ट जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं 24% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। AI मॉडल्स ट्रेन कर रहे हैं और डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोसेस करवा रहे हैं AI को, और वो काम सिर्फ डेटा इंजीनियर्स ही कर रहे हैं। AI के साथ साथ डेटा रोल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं और ये रोल्स बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा AI डिप्लॉय होगा उससे ज़्यादा डिमांड रहेगी क्वालिटी डेटा की। तो इसलिए ये जॉब जो है काफ़ी सेफ़ है और 2030 तक काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड होने वाली है इस जॉब के लिए। अब बात करता हूँ पांचवें रोल की जो ज़्यादा डिमांड में रहने वाला है, जो कि कंसल्टिंग की तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ, वो है AI कंसल्टेंट या क्लाइंट फेसिंग AI एडवाइज़र। AI कंसल्टेंट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स और क्लाइंट फेसिंग AI एडवाइज़र जो हैं ये वो रोल्स हैं जो ट्रेडिशनल BPO मॉडल को रिप्लेस होने के बाद डिमांड में आएंगे। क्लाइंट्स को क्या चाहिए कि कोई उन्हें AI समझा दे, AI सॉल्यूशंस के बारे में बता दे, बिजनेस को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये बता दे। ये रोल ह्यूमन जजमेंट प्लस AI नॉलेज का कॉम्बिनेशन होगा जो प्योर AI रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो इसकी सेफ्टी लेवल जो है बहुत ज़्यादा है
और ये अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये आईटी का कंसल्टिंग का फ्यूचर है, एआई एक्सपर्टीज़ या एआई कंसल्टेंट होना। सबको मैं एक प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर आप क्यूए रोल्स कर रहे हो या L1 सपोर्ट या डेटा एंट्री में हो तो ऑनेस्ट एडवाइस ये है कि अभी आप थोड़ा खुद को अपस्किल करना स्टार्ट कर दो, मूव करो। रोल्स का फ्यूचर 2 साल बाद कुछ नहीं है। एआई ML बेसिक सीखो, क्लाउड फंडामेंटल सीखो, साइबर सिक्योरिटी एक्सप्लोर करो, और अगर आप अपने जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है उसमें ये सब आपको फ्री में मिल सकता है। और अगर आप मिड लेवल जनरलिस्ट रोल के साथ हो तो आप किसी की ना किसी डोमेन एक्सपर्टीज़ को अपनाओ, बैंकिंग, हेल्थ केयर, रिटेल में से एक कोई चूज़ करो, कोऑर्डिनेशन से हटो, वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाओ, एआई टूल्स को एम्ब्रेस करो ताकि अगले 3 सालों में आप रिप्लेस ना हो पाओ। अगर आप डेवलपर हो तो आप जैन एआई और LLM सीखो, 26% ईयर इन ग्रोथ चलेगी इस एरिया में। गिटहब, कोपायलट, लैंगचेन, रैग आर्किटेक्चर ये सब सीखो। जो डेवलपर एआई टूल्स को यूज़ कर रहा है वो 5x प्रोडक्टिव है, और जो नहीं करता वो काफ़ी ज़्यादा रिप्लेसेबल है। अगर आप फ्रेशर हो तो खुद को बेसिक एआई नॉलेज से एम्ब्रेस करो, और जो क्रड ऑपरेशन सीखते थे वो इम्प्लीमेंट करो कि कैसे आप एआई का यूज़ करके अपने जो टाइम है उसको घटा सकते हो। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि कौन कौन से रोल्स हैं जो कि ऑब्सोलीट होने वाले हैं और कौन कौन से रोल्स हैं जो फ्यूचर में जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आई होप आप लोग के वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आप लोगों के सामने ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ जो कि डेली ट्रेंड्स, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और कंपनी स्पेसिफिक वीडियोज़ भी बनाते रहता हूँ। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।